कंडीशन में भी हमें ड्रामा लगा हुआ है, हमें परेशानी लगी हुई है कि यार पता नहीं कैसे जो है वो रन्स करें। प्रोग्राम बढ़ चुका हुआ है, बैटिंग हमारी गई, खत्म, समझो खत्म हो गया सब कुछ। साउथ अफ्रीका ने यहां पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी, रख रख के चपेड़े मारी है यहां पर रबाडा ने, और साथ में मुथु स्वामी ने। मुथु तो आज स्वामी बन गया पाकिस्तान का। तो स्वामी ने तो पूरी मुट्ठी करके रख दी पाकिस्तानी टीम की। दिस इज द मेच्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स। मेच्योरिटी देखिए कितने प्लेयर है, प्लेयर्स मेच्योरिटी कितनी है कि उस मेच्योरिटी के साथ वो ग्राउंड में उतरते हैं, उनको सराउंडिंग का पता होता है, उनको अपनी गेम का पता होता है, एक्सेलरेशन का पता होता है कि कब हमने रन तेज बनाने हैं, स्ट्राइक रेट तेज करना है, कब रन बॉल खेलना है। तो दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द पाकिस्तान। आज एक टफ दिन था बॉलर्स के लिए, क्योंकि हम यूज्ड हो गए लाहौर टेस्ट मैच के, जहां पे पिच बड़ी मुख्तलिफ थी, ये पिच मुख्तलिफ है। इतनी चूतिया किस्म की टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है, जितनी चुतियापा क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है ना, मतलब अपने घर में भी कुत्ते की तरह मार खा रहे हैं। पाकिस्तान को उनको अपने ही घर में आके, पाकिस्तान में आके उछाड़ पछाड़ के रख दिया। टाइम फिश हो गई आपकी। अब आपके पास क्या प्लान है? अब आप क्या कहेंगे लोगों को? वो कौन सा लॉलीपॉप बेचेंगे आप लोगों को? शान मसूद को पहली फुर्सत के अंदर कप्तानी से डिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान पेस बैटरी, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का ओपनर्स का ना चलना लुक्स वेरी ऑड टू मी, बट हैविंग सेड दैट मैं टीम को बैक करूंगा, लेकिन पाकिस्तान हैज टू लॉट टू थिंक अबाउट। ये जो परेशानी हमारे बैट्समैनों को अपने मुल्क में हो रही है, बाहर भी कुछ नहीं करेंगे तो रैंकिंग में ऊपर के नंबर्स पे कैसे आएंगे वो? एक तो टेस्ट मैचेस भी कम है, उसके बाद फास्ट बॉलर्स के पास ऑप्शन नहीं है बॉलिंग। हाथ में जो मैच था उसको तुम लोगों ने खत्म कर लिया। ये मैच पाकिस्तान ने जीता, खत्म हो गया ये मैच। पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान तीसरी इनिंग्स के अंदर सबसे गंदी बैटिंग करता है। पाकिस्तान टीम के जितने भी बैट्समैन आप उनसे ऑफ कैमरा पूछ ले जाके, वो यही बोलेंगे यार किधर फंसा दिया हमें, हम क्या करें, हम कैसे बड़ी इनिंग खेलें। कह कह के तंग आ चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट दिल में आती है, समझ में नहीं आती है पाकिस्तान क्रिकेट। ना समझने की कोशिश करिएगा वरना आप नीम पागल हो जाएंगे हमारी। साजिद कटप्पा की मूछें नीचे हो गई, इतने मारा इन्होंने, इतना मारा साउथ अफ्रीकन ने। भाई साहब पूरा पाकिस्तान बैठ के रो रहा है कि या अल्लाह अगर यही हमें सजा देनी थी तो क्रिकेट खिलाते क्यों? किसी कोई घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाता है, इतनी ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस कोई करके दिखाता है। अपने घर के अंदर अपनी पसंद की विकेट इन्होंने बनाई, अपनी पसंद की विकेट इन्होंने बनाई, और उसके ऊपर भी इनसे बॉल नहीं हो रही। आपके बैट्समैन पाकिस्तान में भी 100 रन के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। 100 की बात छोड़ो, इधर तो 30 रन के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तानी टटपुंजुओं, चपड़ गंजुओं, जहन्नम की लानत की शक्लों वालों, मनुसो, प्लेयर को बोल रहा हूं, प्लेयर को। ये जो इमामुल हक बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ने वाला, लंबी लंबी फेंकने वाला, ये इमामुल हक हैं जी, जो सबसे बड़ी पर्ची है दुनिया की। ये यहां पे जब प्रेशर आता है, जिंदगी में कभी नहीं चला, इसको चौथे ओवर में आउट कर दिया उसने। कह कह के तंग आ चुका हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट दिल में आती है, समझ में नहीं आती है पाकिस्तान क्रिकेट। ना समझने की कोशिश करिएगा वरना आप नीम पागल हो जाएंगे हमारी तरह। मेंटल टॉर्चर था। हम व्यूअर हैं, टीवी पे कंज्यूम कर रहे हैं मैच को, हम मेंटल टॉर्चर का शिकार हैं। तो सोचें जो मैदान में खड़े हुए लड़के हैं, जब वो आज सुबह प्रोसीडिंग को शुरू करते हैं, जो एक रिकग्नाइज पार्टनरशिप है वो आपकी बगैर किसी रन एडिशन के आउट हो जाती है, और आपके सामने 148 रन की लीड होती है। आप 148 रन की लीड को अपने सामने कतरा 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 कम होते हुए देखते हैं, लेकिन आप कुछ ना करके भी 8 विकेटों पे 48 रन अवे होते हैं पिछले सेशन में, और ऐसा लगता है कि 2 विकेट ही तो लेने की बात है, टेलेंडर्स ही तो हैं। लग गया तुक्का मुथु स्वामी का, लग गया तुक्का महाराज का, लेकिन मुथु स्वामी के बाद रबाडा ने बताया सब्र करो, इंतजार करो। शाहीन शाह अफरीदी को छक्के तो चौके, कैचेस गिर रहे हैं, पैनिक क्रिएट हो गया है, हाथ पांव फूल गए, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करना भूल गए, बॉलर डीआरएस सही कॉल आउट करना भूल गए, फील्डर फील्डिंग करना भूल गए। पाकिस्तान 148 रन आज पहले उतरवाए और उसके बाद 71 रन चढ़वा दिए। पाकिस्तान सेफली मैं बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका ने अगर पाकिस्तान को बैट आउट नहीं किया, ये गेम पाकिस्तान की गिरफ्त से बहुत दूर कर दिया है। बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए यहां वापस आके पहले 71 रन उतारना, फिर उसके बाद कमोबेश 250 रन चढ़ाना। सो यानी पाकिस्तान को 333 जो उन्होंने पहली इनिंग्स में किए थे, उसको रिपीट करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ये सेकंड टेस्ट मैच जीत के इस सीरीज में WTC चैंपियन साउथ अफ्रीका के सामने 2-0 करना चाहता है। मेरा दिल कर रहा है कि इस बॉल को पकड़ के अपने सर के ऊपर मारूं। ये हुआ तो हुआ क्या है? लंच तक देखा जाए हम 8 आउट करके बैठे हुए थे, और लंच के बाद जो हमारे साथ हुआ है, ऐसी घटिया बॉलिंग मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। केशव महाराज पड़ गया, वो मुश्किल से आउट हुआ। वो कगिसो रबादा, वो जो फास्ट बॉलर है, वो पकड़ के फास्ट बॉलर के हाथों इन्होंने 71 रन खा लिए। 71 रन कगिसो रबाडा मार के चला गया। मैं पूरा सर पकड़ के बैठा हुआ हूं। मैं जब केशव महाराज आउट हुए ना, कैन यू बिलीव,
मैं उस वक्त का थंबनेल रेडी करके बैठा हूं इस कुर्सी के ऊपर कि अब लाइव का बटन दबाऊं, अब लाइव का बटन दबाऊं, और पकड़ के उसने मेरा काम सत्यानाश ही करके रख दिया। मैं वेट कर रहा हूं कि लाइव के बटन को पुश करूं, आउट हो, वो आउट ही नहीं हो रहा। 333 पाकिस्तान ने किया, 210 के ऊपर 7 आउट से इन्होंने पकड़ के 404 रन उनके करवा दिए। जहां पे हमारे पास 100 रन की लीड आ रही थी, पकड़ के 71 रन की लीड उनको करवा दी। बढ़ गया मैच तो खत्म होके रह गया। ऐसी कोई घटिया परफॉर्मेंस करके दिखाता है, इतनी ज्यादा गंदी परफॉर्मेंस कोई करके दिखाता है। अपने घर के अंदर अपनी पसंद की विकेट इन्होंने बनाई, अपनी पसंद की विकेट इन्होंने बनाई, और उसके ऊपर भी इनसे बॉल नहीं हो रही। यार तुमने 210 के ऊपर उनके 7 आउट कर दिए, मैच खत्म करना चाहिए था। न्यू बॉल क्यों लिया? क्यों शान मसूद ने न्यू बॉल लिया, जबकि पुराने बॉल से ज्यादा जिसको कहते हैं ना टर्न मिल रहा था, विकेट निकल रही थी। नया बॉल लिया और नए बॉल से उन्होंने जो मारा है, वो मुत्थु स्वामी, वो पता नहीं कहां से हमारे ऊपर आके बैठ गया। मुत्थु स्वामी ने तो पूरी मुट्ठी करके रख दी पाकिस्तानी टीम की। उसने 89 नॉट आउट पे गया, वो सेंचुरी मारने वाला था। कगिसो रबाडा ड्रेसिंग रूम से आ रहा है, आते सब मारना शुरू किया। शाहीन क्या, नुमान अली क्या, साजिद खान क्या, अब्बास अफरीदी, हर एक को उसने पेल के। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जो है वो अपने अंत के करीब है। उसमें पाकिस्तान की अभी पहली पारी ख़त्म होने के बाद दूसरी पारी चल रही है, और साउथ अफ्रीका की जो पारी थी उसमें उन्होंने एक अच्छी खासी लीड ले ली थी। 70 रन प्लस उन्होंने लीड ली है, और इस लीड में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो रहा वो रहा कगिसो रबाडा और एस मुत्थुस्वामी का। दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्योंकि एक टाइम पर आ गए साउथ अफ्रीका के 8 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। इसके बाद क्रीज पर आते हैं केशव महाराज। केशव महाराज ने मुत्थुस्वामी के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, ऑलमोस्ट 70 रन की। उस पार्टनरशिप के दौरान केशव महाराज ने भले ही 30 रन बनाए, लेकिन वो जो 30 रन बनाए गए वो बड़े ही क्रूशियल टाइम पर बनाए गए। और इसके बाद जब केशव महाराज आउट हो गए तो फिर कगिसो रबाडा आए लास्ट बैट्समैन के तौर पर उनकी तरफ से। और पाकिस्तानी टीम का नालायकपन देखो आप, कि एक बॉलर जो कि लास्ट विकेट के रूप में साउथ अफ्रीका की तरफ से खड़ा हुआ है, वो भाई इन्हें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब उसने सिर्फ डिफेंड किया और स्ट्राइक मुत्थुस्वामी को देता हुआ जा रहा है, जो कि उनका 7th नंबर का बैटर है। नहीं, एक्चुअली कगिसो रबाडा ने जो हिट किया है भाई, वो 71 रन बनाकर चला गया इन निकम्मों के मुंह पर, और इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब उसे लेकर जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे पास दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है, उस अटैक की तो उसने धुआं निकाल के रख दी। एक फास्ट बॉलर आकर इन्हें कूट कर चला गया और उसने सांस भी नहीं ली। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है, क्योंकि इधर जाते हैं तो केशव महाराज कूटता है, उधर जाते हैं तो रबाडा आके पेल गया। फर्स्ट पारी में केशव महाराज ने इनका जो फॉल आउट आपने देखा था, 7 विकेट, 17 रन पे 5 विकेट, मतलब जो हालत की हुई है इनकी, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग।